हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तो कुछ डेफिनेशंस है जो अपने को चेकआउट करनी है। देखो, मैट्रिक्स होती है अपने पास ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर अरेंज करके अपने को देना होता है, उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बेस बना तैयार करना है। ठीक है, जैसे नंबर्स हो गए अपने पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। तो इधर जो अपनी होगी रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है m की वैल्यू को। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, ये प्रेजेंट करते हैं अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स को। नंबर ऑफ रोज़ हो गए अपने पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसके लिए अपन कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। बेस्ट है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। मतलब एक ही कॉलम होना चाहिए। देखो, रोज़ हो गई 1 2 3, रोज़ हमेशा लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, और कॉलम 1 ही है तो इसमें पास एक कॉलम होगा, 3 रोज़ हो गई तो अपने पास ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। सेकेंड है अपने पास रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। मतलब इसके पास एक ही रो होनी चाहिए। देखो, रो फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड हो जाएगा तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो क्या होती है। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब m इज इक्वल टू n होगा, जितने कॉलम्स होंगे उतनी ही रोज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अपने पास इन जनरल a इज इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होती है नंबर ऑफ रोज और जे होता है नंबर ऑफ कॉलम। इसीलिए अपने को एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे तो उसके लिए ये वाली चीज़ें होती है। थर्ड है, फोर्थ है अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखो क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मतलब डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो। ये डायगोनल हो गया अपने पास। ठीक है, डायगोनल हो गया अपने पास A11 A22 A33, ये सारे नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी सब के सब क्या होंगे, ज़ीरो। तो इसको बोलते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। फिफ्थ है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सारे एलिमेंट्स सेम है तो उसको बोलते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो होंगे। ठीक है, सिक्स्थ है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होती है अपने पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन एंड रेस्ट ऑल द ज़ीरो। ठीक है, वही सेम है, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम भी होंगे और सारे के सारे वन होंगे। इसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन आई से। ये अपने चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने वाली है। ठीक है, इसके बाद है अपने पास जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स ऑफ नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स देखेंगे अपन। आगे अपन देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जैसे अपन दो मैट्रिसेस है अपने पास A11 A12 A21 A22 और बी के हैं B11 B12 B21 B22। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के। कंडीशन है फर्स्ट वाली, दोनों का ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए, तभी अपन इसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे इसमें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब दोनों को ऐड करने के लिए। क्यूमुलेटिव लॉ अपन बेसिक पढ़ गए हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों सेम हो सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ A प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, दोनों अपन यूज़ करेंगे और इसके अपन काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के हैं के ए प्लस के बी
मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी मैट्रिक्स को अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। जैसे अपने पास मैट्रिक्स लिख दिए, उसके लिए अपने को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर्स करने हैं, ठीक है। सेम रूल इसमें हो जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो आगे चेकआउट करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें अपने पास दो मैट्रिसेस है, तो इसमें अपने को रो टू कॉलम जाना है। जैसे फर्स्ट है अपने पास A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22। तो अपने को रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A11 B11 A12 B21, ठीक है। फिर ऐसा ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएंगे तो A11 B12 प्लस A12 B22। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल याद रखना, AB नॉट इक्वल्स टू BA होता है, ठीक है। कभी भी अगर अपन A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B और A का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आएगा। इसमें अपन एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। जैसे AB को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A B और C दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव AB प्लस C है तो AB प्लस AC हो सकता है इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है अपने पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो या फिर AI होता है तो ये A के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें अपन नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने पास। इट AB and M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना है तो अपने पास ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे ये अपने पास फर्स्ट रो है तो ये कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांसपोज। इसको अपन A डैश या फिर ए के ऊपर T लिख के शो करेंगे ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लिखेंगे। अगर अपन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस A के इक्वल आ जाता है, मतलब रो को कॉलम में चेंज करा और वापस ट्रांसपोज लेंगे तो वापस रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे A को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा, ट्रांसपोज A का आ जाएगा। A प्लस B का ट्रांसपोज लेंगे तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन AB का ट्रांसपोज लेते हैं तो B मल्टीप्लाई के B डैश A डैश हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे